सीमा और राहुल भागे जा रहे थे, हांफते हुए, डरे हुए। उनके पीछे कलाधारा के प्राचीन खंडहर ढलती हुई रोशनी में एक साये की तरह दिखाई दे रहे थे। उन्होंने वहां ऐसी चीजें देखी थीं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता, ऐसी चीजें जो अब भी उनका पीछा कर रही थीं। वे जंगल के किनारे से बाहर निकले और परिचित मिट्टी वाली सड़क पर गिर पड़े। सुरक्षा, और यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगा था। सीमा ने राहुल का हाथ पकड़ा। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। हम बाहर आ गए, उसने हांफते हुए कहा। हम बच गए। वह इतना आश्वस्त नहीं था। राहुल ने पेड़ों की कतार को देखा, पीछा करने के किसी भी संकेत की तलाश में। जंगल खामोश था, लेकिन हवा में खतरे का आभास हो रहा था। मत बोल, वह फुसफुसाया। बस चलते रहो। वे रात भर चलते रहे। उनका एकमात्र साथी था डर। शहर की चहल पहल को सुरक्षित महसूस होना चाहिए था, जाना पहचाना। लेकिन सीमा के लिए यह एक बुरा सपना बन गया था। उसने चीजें देखीं, उसकी दृष्टि के किनारे पर क्षणभंगुर छायाएं। जब आसपास कोई नहीं था, तब उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई, धीमी आवाजें, समझ के दायरे से परे। वे मजबूत, स्पष्ट होती गईं, शब्दों में बदल गईं। वे शब्द जो प्राचीन रस्मों और अकथनीय भयावहता की बात करते थे, शब्द जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। नींद ने कोई राहत नहीं दी। बुरे सपने उसे सताते रहे, ज्वलंत और भयानक। उसने कलाधारा के खंडहर देखे, वहां रहने वाली उपस्थिति को महसूस किया। यह उसे वापस बुला रहा था। राहुल ने असहाय होकर देखा, क्योंकि सीमा खुद में सिमटती गई, डर से घिरी हुई थी। वह जानता था कि उसे उसकी मदद करने का कोई रास्ता खोजना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि कलाधारा से उनका पीछा करने वाला जो कुछ भी था, वह उसे पूरी तरह से अपना बना ले। हताश, राहुल ने बूढ़े पुजारी की तलाश की। एक आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास प्राचीन ज्ञान है, उन चीजों का ज्ञान जिन्हें अछूता छोड़ देना ही बेहतर है। उसने उसे एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में पाया, जो धूप के धुएं और सड़न की गंध से सराबोर था। राहुल के कलाधारा में अपने अनुभव के बारे में बताने पर पुजारी ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब उसने अपनी बात समाप्त की, तो बूढ़े व्यक्ति ने एक नीची, थकी हुई आवाज में आह भरी। तुमने किसी प्राचीन और दुष्ट चीज को छेड़ दिया है, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह थी। एक रास्ता हो सकता है। उसने अपनी निगाहें राहुल की आत्मा में चुभते हुए जारी रखा। एक खतरनाक रास्ता जो खतरे से भरा है। राहुल के सीने में उम्मीद की किरण जग उठी। कुछ भी, उसने विनती की, बस मुझे बताओ क्या करना है। पुजारी ने एक अनुष्ठान की बात कही, निष्कासन का एक प्राचीन संस्कार। जिस हस्ती ने खुद को सीमा से जोड़ा है, उसने समझाया, वह डर पर, निराशा पर भोजन करती है। उसकी आवाज गंभीर थी। तुम्हें कलाधारा वापस जाना होगा। राहुल पीछे हट गया। वापसी? वह फुसफुसाया। लेकिन यहीं से तो यह सब शुरू हुआ था। पुजारी ने गंभीरता से सिर हिलाया। अनुष्ठान अंधेरे के केंद्र में किया जाना चाहिए, उसने कहा, और कोई रास्ता नहीं है। उसने राहुल को एक घिसा पिटा स्क्रॉल दिया। यह आपका मार्गदर्शन करेगा, उसने कहा, लेकिन सावधान रहना, रास्ता विश्वासघाती है। एक गलत कदम और तुम दोनों हार जाओगे। राहुल ने स्क्रॉल लिया। उसका दिल एक अपशकुन की भावना से भारी था। कलाधारा की वापसी यात्रा भय और दृढ़ संकल्प का धुंधला सा दृश्य थी। सीमा अपनी पीड़ित दुनिया में खोई हुई, मुश्किल से अपने परिवेश को पहचान पाई। हताश आशा से भरे राहुल पुजारी के शब्दों से प्राण रक्षक की तरह चिपके रहे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनके चारों ओर सिमट रहा हो। हवा अनदेखी निगाहों से भरी हुई थी। कलाधारा के खंडहर उनके सामने उठे, चांदनी में भयानक और खतरनाक,
जैसे जैसे वे पास आते गए, हवा ठंडी होती गई। सन्नाटा उनके ही खुरदरी सांसों की आवाज से टूट रहा था। जैसे ही उन्होंने खंडहरों की छाया में कदम रखा, फुसफुसाहट वापस आ गई, अब और तेज, एक भयानक उल्लास से भरी हुई। सीमा ठोकर मारकर गिर पड़ी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। यह यहां है। उसने सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। यह हमारा इंतजार कर रहा है। स्क्रॉल पर दिए गए गुप्त निर्देशों का पालन करते हुए वे खंडहरों के भूल भुलैया गलियारों में नेविगेट करते हैं। सड़न की दुर्गंध से हवा और भी भारी हो गई और कुछ प्राचीन और अपवित्र। कानाफूसी उनका पीछा करती रही, उनके चारों ओर पंजों की तरह लिपट गई। वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। उसका प्रवेश द्वार ढहते हुए पत्थर से सील कर दिया गया था। राहुल ने पत्थर को एक तरफ धकेला तो एक गोलाकार कक्ष दिखाई दिया, जो एक केंद्रीय गड्ढे से निकलने वाली एक अप्राकृतिक हरी बत्ती से जगमगा रहा था। ऊर्जा से हवा में दरार आ गई। सीमा कांप उठी। उसकी निगाहें गड्ढे पर टिकी हुई थीं। यही है, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज खोखली थी। यहीं पर अंत होता है। फुसफुसाहट तेज हो गई। अमानवीय आवाजों का एक समूह उन्हें आगे बढ़ने का आग्रह कर रहा था। राहुल ने स्क्रॉल खोला। उसके हाथ कांप रहे थे। अनुष्ठान जटिल था, जिसके लिए विशिष्ट मंत्रों और प्रसाद की आवश्यकता थी। उसने सीमा को देखा। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें एक बढ़ते अंधेरे से भरी हुई थीं। जैसे ही वह झप करने लगा, हवा ठंडी होती गई। हरी बत्ती उसके शब्दों के साथ धड़कती हुई। उसने सीमा की आंखों में डर देखा, लेकिन स्वीकृति का एक अजीब सा भाव भी देखा। उसके भीतर की हस्ती हिल रही थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। गड्ढे में हरी धुंध घूमती और मथती हुई सीमा को अपनी चपेट में लेने के लिए ऊपर उठी। उसने विरोध नहीं किया, हिचकिचाई भी नहीं। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को अंधेरे के हवाले कर दिया। राहुल ने हरी धुंध से घिरी सीमा को देखते हुए डर से देखा। उसकी चीखें कक्ष में गूंज उठीं, जो दर्द और एक भयानक उल्लास दोनों से भरी हुई थीं। शक्ति से हवा में दरार आ गई और दीवारें एक विदेशी जीवन के साथ धड़कने लगी। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुआ, चीखना बंद हो गया। धुंध छंट गई और सीमा गड्ढे के सामने खड़ी दिखाई दी, लेकिन वह अलग थी। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक हरी बत्ती से चमक रही थीं, और जब वह बोली तो उसकी आवाज ठंडी और भावना रहित थी। यह हो गया, उसने कहा। उसकी आवाज एक प्राचीन शक्ति के साथ गूंज रही थी। कलाधारा से इकाई को अपना पात्र मिल गया था। राहुल ने उस महिला को देखा जो सीमा थी। उसका दिल एक भयानक भय से भर गया। इकाई ने जड़ जमा ली थी। उसे राक्षसी चीज में बदल दिया था। अनुष्ठान ने बुराई को दूर नहीं किया था, इसने इसे सशक्त बनाया था। सीमा, या जो कुछ भी अब उसके शरीर में रहता था, उसकी ओर मुड़ा। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। अब, उसने कहा। उसकी आवाज द्वेष से टपक रही थी। हम एक हैं, और साथ मिलकर हम दुनिया पर अपनी असली क्षमता का परिचय देंगे। कलाधारा के खंडहर शक्ति से धड़कते थे, प्राचीन बुराई के दायरे का प्रवेश द्वार, और इसके केंद्र में सीमा खड़ी थी, जो समझ से परे आतंक का पात्र थी। एक अनसुनी दुनिया पर अराजकता फैलाने के लिए तैयार थी।